चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग को क्या बोले थे कि जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म होता है हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू मतलब हर एक रोज एक क्लासेस लाएंगे, जिसमें से कि होगा आपका क्या होगा कि एक क्लासेस में आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के क्लास में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सैंपल पेपर का जो क्वेश्चंस है वो कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आज कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चंस ऐसा हम बता देते हैं जिससे कि आपका बनना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्लासेस में सैंपल पेपर का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक साथ बना करके उसके बाद बताएंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपका कंटिन्यूटी बनना स्टार्ट हो। 3 से 4 नंबर का आपका ये पूछता है और ये बहुत छोटा चैप्टर है, 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने का तो हम आपका एक ही दिन में करवाते हैं, लेकिन आज एक्चुअली क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं कर पाए हैं, समय नहीं मिल पाया है, इसलिए हम सोचे कि नहीं कुछ ना कुछ आप लोग को आज करवा दिया जाए। तो इसी कड़ी में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। 2 4 5 क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर आप लोग खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट डे में हम क्वेश्चन का कलेक्शन करके सब उसको करवा दिया जाएगा। तो देखिए, कंटिन्यूटी में पढ़ना बहुत कुछ है, कॉन्सेप्ट बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपके पास अब समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो उसका यूटिलाइज करके सीधा हम लोग बात पे आते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस होना। मान लिया जाए ग्राफ पे, इससे भी हम नहीं बताएंगे, जैसे मान लिया कोई ग्राफ ही बनाते हैं तो हम लोग का पेन को लिफ्ट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो वैसा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये हम लोग कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूटी को कैसे हम लोग समझेंगे। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी, इसका वर्किंग रूल क्या है कि जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसको देखना है कि जो गिवन फंक्शन है वो वेल डिफाइंड फंक्शन है या नहीं। अब वेल डिफाइंड फंक्शन बोलने का मतलब है कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। उस तरह का फंक्शन को क्या बोला जाएगा, वेल डिफाइंड फंक्शन। तो पहला आपको क्या चेक करना है कि सी वेदर द fx इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a और नॉट। मतलब जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा, लिमिट कुछ हमारे पास किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए बोलेगा, उस पॉइंट को हम उस फंक्शन में पुट करेंगे, उसका एक परफेक्ट वैल्यू हमारे पास आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। पहला काम। दूसरा काम क्या है कि यदि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका fa निकाल लेते हैं। दूसरा कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, LHL, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे कैसे पता चलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हम a माइनस कर दिए, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे फंक्शन रहेगा a माइनस, या फिर इसको हम लोग चेंज करके क्लास में पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं कि जहां पे हमारे पास a माइनस है तो कितना कम करें कितना ज्यादा करें, ये भी हम बिल्कुल वो सब सारा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट सिंपल वे में जा रहे हैं कि कितना कम करें कितना ज्यादा करें। इसलिए हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं h, है ना। तो उतना ही कम करेंगे जितना हम लोग पॉजिटिव में उसको ज्यादा करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, a माइनस एच, जहां पे h टेंड्स टू 0। सिमिलर वे में RHL, मतलब a से कितना, जो भी हमारे पास वैल्यू दिया रहेगा उससे कितना ज्यादा ले, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, a प्लस एच कर देते हैं। और क्या देखते हैं, तीनों कंडीशन में यदि हमारे पास LHL और RHL और f है, ये तीनों हमारे पास इक्वल हो जाता है, तो जो गिवन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आइए क्वेश्चन लेकर के बढ़ते हैं, ये सिंपल वे में दिया गया है, हम लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आप लोग के बुक का क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चंस है, प्रूव दैट द फंक्शंस प्रूव दैट द फंक्शन fx, ये फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन, दिस इज 5x minus 3 is continuous at x is equal to, this is 0 comma x is equal to minus 3 comma x is equal to 5। ये 3 पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला है, समझ में आ रहा ना। कितना पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला, गिवन फंक्शंस fx हमारे पास क्या है,
5x माइनस 3, ठीक है। आपको तीन अलग अलग पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला कि बताइए कि ये तीन अलग अलग पॉइंट पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो आइए कैसे इसको चेक करते हैं, सिंपली वे में हम लोग जाते हैं, पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है, दिस इज, सबसे पहली बात है कि fx हमारे पास कितना दिया हुआ है जी, दिस इज 5x माइनस 3, ये हमारे पास फंक्शन है। तीन अलग अलग पॉइंट पे हमको चेक करने के लिए बोला है, एक बार 0 पे चेक करने के लिए बोला, एक बार 3 पे चेक करने के लिए बोला, और एक बार हमारे पास 5 पे चेक करने के लिए बोला। तो सबसे पहली बात है हम 0 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब जब हम 0 पे चेक करेंगे तो सबसे पहली बात हमने क्या बोला था कि यहां पे आप देख लीजिए कि जो फंक्शन है वो गिवन, जो गिवन हमारे पास लिमिट है उस पे वो डिफाइन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू 0, यहां पे 0 पुट करके देखिए, यहां पे 0 पुट करके देखिए, दैट मींस f0, जहां x है वहां पे 0 पुट करें। तो अब ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जा रहा है, 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट मींस क्या हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, -3। ये एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, दैट मींस -3 एक डिफाइंड वैल्यू है। जब -3 हमारे पास आ जा रहा है तब अब हम लोग क्या करेंगे, LHL को निकालेंगे। क्या करेंगे, LHL को निकालेंगे। तो चलिए LHL को निकालते हैं दूसरे कंडीशन में। तो LHL के कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखते थे, 0 माइनस और यहाँ पे fx, यही काम करते थे। अब यहाँ पे जो 0 माइनस यहाँ पे सब लिखा गया है, ये आप देख लीजिए क्या लिखे थे, लिमिट fx और x टेंड्स टू a माइनस। तो हमारे पास वहां पे जो a वाला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, दिस इज 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। अगले स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला कंडीशन को, दैट मींस ये क्या आ जा रहा है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx के प्लेस पे क्या है, fx के प्लेस पे क्या है, दिस इज 5x माइनस 3। अब 0 से कम करना है, 0 से कितना कम करें नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। कितना कम कर देंगे, 0 में हम कितना कम कर देंगे, h कम कर देंगे। अब बताइए x का वैल्यू कितना है जी, x का वैल्यू कितना हमारे पास, 0, यहाँ पे 0 पुट करो, क्या हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस h, दैट मींस अब हमारे पास h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 0। अब ये पूरा का पूरा लिमिट चेंज हो जा रहा है, क्या चेंज हो रहा है, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू, हमारे पास क्या जा रहा है, दिस इज 0, और यहाँ पे जहां पे x था, जहां पे x है वहां पे अब हम क्या पुट कर दिए, 0 माइनस h, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, x के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस h, है ना, और यहाँ पे क्या -3। क्लियर है। अगले स्टेप में जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 5h माइनस 3। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 इंटू 0 माइनस 5h माइनस 3। क्लियर है। अब इसका वैल्यू तो 0 हो गया। चलिए अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया था, 5 इंटू 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बच क्या रहा है, माइनस 5h माइनस 3। क्या बच रहा है, दिस इज माइनस 5h माइनस 3। अब क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। जैसे ही हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वैल्यू h का वैल्यू 0 है, यहां पे जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसका सीधा का सीधा वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। तो LHL हमारे पास कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लिमिट है वो उसका वैल्यू कितना आ गया, LHL कितना आ गया, दिस इज -3। ओके, अब हम लोग क्या निकालते हैं, RHL। क्या निकालते हैं, RHL। तो RHL के लिए क्या लिखे थे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास क्या है, 0 प्लस, और यहाँ पे क्या है, fx। क्लियर है। तो सबसे पहली बात हम लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, fx के प्लेस पे क्या है, दिस इज 5x माइनस 3 है। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से कितना ज्यादा लेना है, यहाँ पे x में क्या होता है कि 0 से हमको कितना ज्यादा लेना है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h।
बात समझ में आ रहा है? मतलब x में क्या कितना ज्यादा लेना है, तो h ज्यादा लेते हैं। अब बताइए x का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग लेट किए थे, यहाँ पे किस पे चेक करें, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 0, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, दैट मीन्स h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, जहां पे हमारे पास x था वहां पे अब क्या हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस h माइनस 3। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 5h माइनस 3। क्लियर है? अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी जब हम लोग लिमिट को अप्लाई कर देंगे, कर देते हैं अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, जब हम लोग लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस इज ये 0, यहाँ पे 5 इंटू 0, क्योंकि h का वैल्यू कितना है 0, तो हमारे पास इसको भी क्या कर देगा 0, तो इसका भी हमारे पास आंसर कितना आ रहा है -3। अब देखिए LHL का वैल्यू क्या है, दैट मीन्स ये क्या हमारे पास RHL, क्या है RHL, ठीक है, RHL का वैल्यू -3, LHL का वैल्यू -3 और F0 का भी वैल्यू हमारे पास -3। क्लियर है? -3। तो हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, दैट मीन्स 0 पे हम लोग चेक कर रहे थे, सबका वैल्यू कितना है -3, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास LHL में भी हमारे पास -3 आया, RHL में भी हमारे पास -3 आया और 0 में भी हमारे पास -3 आया। तो बाकी इसमें 2 बचता है, उसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, अब एक बार आपको -3 के लिए चेक करना है और एक बार आपको 5 के लिए चेक करना है। क्लियर है? जल्दी जल्दी हम 2-4 क्वेश्चंस बताते हैं जिससे कि आपका बनना स्टार्ट हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दे दिया गया था, मान लिया जाए कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे पॉइंट ना दिया हो, समझ में आ रहा ना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिस इज fx हमारे पास क्वेश्चंस दिया है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 कॉमा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। चलिए, ये तो डिफाइंड फंक्शंस है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे हमारे पास किस पे चेक करने के लिए, अब यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं दिया, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 5 दे दिया है। यहाँ आपको जैसे पिछला क्वेश्चन में हम देखे थे कि इस पे चेक करने के लिए बोला था, क्या बोला था चेक करने के लिए, कि चेक कीजिए कि इस पे एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू 5। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ एक कंडीशन दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। यदि x 5 हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना, ये डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग लेट करते हैं, है ना। किस पे चेक करें, तो मान लिया जाए कुछ लेट करते हैं, k पे चेक करते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू k पे अब हम लोग को चेक करना, समझ में आ रहा ना, किस पे चेक करना है, k पे, जहां पे k क्या होगा, वो 5 नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, x इज इक्वल टू k पे चेक करना है, तो सबसे पहली बात है LHL लिखना पड़ता है, हाँ जी, LHL या फिर FA, जैसा आपको निकालना है, आप पहले FA निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। LHL में हम लोग क्या करते थे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, अब हमको क्या करना पड़ेगा, k प्लस, सॉरी LHL है तो k माइनस होगा, x टेंड्स टू k माइनस, और यहाँ पे क्या होगा fx। अब हम लोग क्या करते थे, लिखेंगे दिस इज लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और fx के प्लेस पे क्या, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। क्लियर है? अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट
अब k से कितना कम लेना है, तो ये चीज तो हम लोग को नहीं पता है, k से हम लोग को कितना कम लेना है ये बात नहीं पता, तो इसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू दिस इज k माइनस एच करेंगे ना, k से h कम कर लेंगे और x का वैल्यू क्या है जी k, तो यहाँ पे k पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या जाएगा k माइनस एच, k और k कैंसिल हो रहा है, h इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, दिस इज 0। अब फिर क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, लिमिट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, k था अब किस में चेंज हो गया h में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शंस जो लिखाता है वो जहां पे हमारे पास k है, जहां पे हमारे पास x है, दिख रहा है, जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा k माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज k माइनस एच और -5। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब अप्लाई लिमिट कर दो, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, दिस इज अप्लाई लिमिट, लिमिट को जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, दिस इज सॉरी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाय दिस इज k माइनस 5। क्लियर है, ये किसका वैल्यू था, दिस इज LHL का, किसका, LHL का, LHL। अब हम लोग को किसको चेक करना, RHL, तो RHL के लिए क्या करते हैं, सेम काम सब में करना है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे अब हमारे पास RHL है, दैट मींस k प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे fx। चलो यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, लेट क्या कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू k प्लस एच, और यहाँ पे k है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास k प्लस एच, k और k कैंसिल हो गया है, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फिर अगले स्टेप में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि k को अब किस फॉर्म में हम चेंज कर लिए, h के फॉर्म में। अब बताओ जहां पे हमारे पास fx है, जहां पे fx में हमारे पास जहां पे x होगा वहां पे क्या लिखा जाएगा, k प्लस एच, तो यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय x, x के प्लेस पे अब क्या लिखा जाएगा, दिस इज k प्लस एच माइनस 5। क्लियर है, अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई लिमिट, जैसे ही हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट मींस अब हमारे पास जो बचेगा वो 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 5 है, और ये हमारे पास क्या RHL है। चलो एक बार f k निकाल के देखते हैं, जहां पे x है वहां पे अब हम लोग क्या पुट कर देंगे, k, दैट मींस k माइनस 5, तीनों इक्वल आ गया ना, कहाँ है, LHL भी हमारे पास इक्वल आ गया, देखिए दिस इज LHL भी इक्वल आ गया, RHL भी इक्वल आ गया, और FK भी इक्वल आ गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन यहां पे लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू दिस इज f ऑफ k, और सबका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 5, k माइनस 5। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द given function is continuous। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चंस लेंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गया, हाँ, उसके बाद अब हम लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया है, हाँ जी, ये फंक्शन है, क्या दिया है, दिस इज 2x प्लस 3, और यहाँ पे दिया है दिस इज 2x माइनस 3। क्लियर है। अब ये कब है, इसका कंडीशन दिया है कि इसका वैल्यू इफ x इज लेस देन 2, और ये कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 2। चलिए इसका मतलब है कि हमको किस पे चेक करने के लिए बोला, हमने क्या बोला था कि एक फंक्शन दिया रहेगा और उसको चेक करना है। तो चेक यहां पे हमारे पास किस पे चेक करना है, 2 पे। कैसे पता चला हमको 2 पे चेक करना है, तो 2 से कम का भी वैल्यू कुछ दिया है, 2 से ज्यादा का भी कुछ वैल्यू दिया है, और 2 भी दिया है। तो 2 से कम का वैल्यू देखिए, x इज लेस देन, मतलब 2 से कम कुछ आएंगे तो हमारे पास ये वाला वैल्यू हो जाएगा,
2 से कुछ ज्यादा जाएंगे हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगा, और 2 पे ही रहेंगे दैट मींस इक्वल टू, उस कंडीशन पे भी हमारे पास यही वैल्यू रहेगा। तो हम लोग को किस पे चेक करना है, 2 पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, इसको अब छोटा करने का कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चंस में डिटेल में बता दिया, अब इसको छोटा करने का कोशिश करेंगे डायरेक्ट, है ना। एट x इज इक्वल टू 2 पे, चलिए x इज इक्वल टू 2 पे हम LHL लिखते हैं, एकदम छोटा छोटा लिखने का कोशिश करेंगे। LHL में क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 माइनस, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज fx। क्लियर है, 2 से कम, 2 से कम ये वाला वैल्यू होगा, लेकिन इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। लेट x इज इक्वल 2 से कम लेना है ना, दैट मीन्स 2 माइनस h। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब x का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 माइनस h। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 0। अब क्या करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, और जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस h। जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस h। फंक्शन में, कहां पे, फंक्शन में। तो 2 माइनस h, 2 से कम ले रहे हैं, 2 माइनस h दैट मींस 2 से कम ले रहे हैं, 2 से कम लेंगे तो ये वाला वैल्यू होगा, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 2, और x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2 माइनस h। क्लियर है, और प्लस 3। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2h प्लस 3। क्लियर है। अब जैसे ही हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 7। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHL में देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, 7। चलिए अप्लाई लिमिट करने के बाद इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दैट मींस LHL का वैल्यू कितना आ रहा है जी। अप्लाई लिमिट हम नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करें, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट करने के बाद इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जा रहा है, दिस इज 0, और 4 प्लस 3 कितना हो जा रहा है, 7। तो LHL अब हमारे पास कितना आ गया, 7। अब हमको क्या निकालना है, RHL। सब में एक ही काम करना, पूरा लिमिट, पूरा कॉन्टिन्यूटी में एक ही काम करना है, ठीक है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे, 2 प्लस, और यहाँ पे fx लेट कर लेते हैं, 2 प्लस मतलब 2 से कितना ज्यादा लेना है, तो यहाँ पे लेट 2 सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इसमें लेट किए, क्या लेट किए, दिस इज x इज इक्वल टू 2 से ज्यादा। अब बताइए 2 से जब ज्यादा होगा ये वाला, तो उस कंडीशन 2 से ज्यादा 2 प्लस h, तो जब हम लोग फंक्शन लिखेंगे तो ये वाला लिखा जाएगा, कब, जब 2 से ज्यादा हमारे पास वैल्यू होगा। और यहाँ पे पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, दिस इज 2 प्लस h। अब बोलिएगा कि ये 2 कहां से आया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू हमारे पास क्या जा रहा है, दिस इज h का वैल्यू आ रहा है 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट RHL कर रहे हैं, h टेंस टू हमारे पास क्या हो जा रहा है, 0, और जब प्लस की बारी है, मतलब 2 से ज्यादा, उस कंडीशन में फंक्शन कौन सा लिखाएगा, ये फंक्शन लिखाएगा, दैट मींस 2 हो जाएगा, और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस h, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम लोग जब लिमिट को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 2h -3, सॉरी अच्छा हाँ ठीक है सही है, -3। अब क्या करेंगे, यहां पे भी लिमिट को अप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0, और 4 - 3 वैल्यू कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। देखिए अप्लाई लिमिट, तो RHL अब हमारे पास कितना आ जा रहा है, 1। RHL कितना आ रहा है, 1। कैसे आ रहा है, दिख रहा है ना, इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। क्या हो जा रहा है, 0। अब 4 - 3 वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहीं पे तो इसका फंक्शन गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि LHL हमारे पास कितना आया जी, LHL कितना है, 7, RHL हमारे पास कितना है, 1। ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा 2 पे, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे। आपको चेक करना है 2। अच्छा एक काम कीजिए,
सारे क्वेश्चंस में निकाल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस में LHL जहां पे आपका डिसकंटिन्यूटी दिख गया वहीं पे आपको स्टॉप कर देना, नहीं तो आपका इच्छा है तो आप F2 भी एक बार निकाल के देख सकते हैं। F2 मतलब जब हमारे पास x का वैल्यू कितना होगा 2, दैट मीन्स उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 3, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 7। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हम लोग क्या बोलेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL इक्वल है ही नहीं तो ये जो गिवन फंक्शन है वो 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस द गिवन फंक्शन is not continuous at x is equal to 2। 2 पे ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं, और भी अलग टाइप का। चलिए मिल गया। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसको ध्यान में देखा जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्या है, दिस इज fx, क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। कब ये 3 कब होगा, इफ x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। चलिए ये कंडीशन है। फिर क्या है, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कब, इफ x 1 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, 3 से। क्लियर है। फिर हमारे पास क्या बोलता है, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 5। कब, जब इफ ये 3 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। क्लियर है। यहां पे आप देखिए आपके पास क्या क्या कंडीशन आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट पे, अभी इससे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग बनाए थे तो हम लोग क्या देखे, 2 से कुछ कम का भी वैल्यू था, 2 से कुछ ज्यादा का भी वैल्यू था, और 2 के इक्वल भी वैल्यू था। तब हम लोग किस पे चेक किए, 2 पे चेक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज अब हमको देखना है, 0 से कुछ ज्यादा का वैल्यू है, सॉरी 0 से कम का वैल्यू है, हाँ 0 से कम का। यहाँ पे 3 पॉइंट हमको दिख रहा है, कौन कौन सा, एक बार ध्यान दीजिए। 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। तो पहले 0 का बात करते हैं। 0 से कुछ कम है, 0 से कम कुछ है, हाँ है, क्या है 3। 0 का इक्वल भी है क्या, हाँ 3 है। लेकिन 0 से ज्यादा का कोई वैल्यू है, नहीं है। समझ में आ रहा ना, 0 से ज्यादा का वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। क्लियर है, मतलब 0 पे हम लोग चेक नहीं करेंगे। चलिए 1 आते हैं। 1 से कुछ कम का वैल्यू है 3, 1 के इक्वल वैल्यू है 3, और 1 से ज्यादा वैल्यू है क्या 4, मतलब 1 पे चेक हो जाएगा। क्लियर है, किस पे चेक होगा, 1 पे चेक होगा। क्यों, क्योंकि 1 से हमको कुछ कम का, 1 से जब हम कम वैल्यू ले रहे हैं तो हमको 3 मिल रहा है, और 1 के इक्वल भी ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 1 से जब हम ज्यादा लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल रहा है, 4। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 पे हम लोग चेक करेंगे, 3 को चेक करते हैं। तो 3 से कुछ कम का वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 से कम का वैल्यू, देखिए 3 से कम का वैल्यू हमारे पास 4 मिल रहा है। 3 से कम का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है 4, 3 से ज्यादा का वैल्यू हमारे पास 5 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ज्यादा के कंडीशन में हमारे पास 5, और 3 के इक्वल में भी आएंगे, 3 के इक्वल में भी आएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल रहा है, दिस इज 5। दैट मींस हम लोग 3 पे भी चेक करेंगे। अब 10 का देखते हैं, 10 से कम का वैल्यू है, हाँ है,
10 के इक्वल का वैल्यू है लेकिन 10 से ज्यादा का वैल्यू नहीं है, मतलब 10 पे भी नहीं चेक होगा। तो चेक किस पे होगा? 1 और 3 पे होगा। किस पे चेक होगा? 1 और 3 पे होगा। तो चलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 और किस पे? 3। तो सबसे पहले यहां पे 2 पॉइंट चेक करना पड़ेगा। एट x इज इक्वल टू किस पे? एक बार 1 पे चेक करना पड़ेगा एंड एट x इज इक्वल टू किस पे चेक करना पड़ेगा? 3 पे। तो सबसे पहली बात है 1 पे चेक कर लेते हैं। किस पे चेक कर लेते हैं? 1 पे, है ना। तो सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे। अच्छा, सॉल्यूशन वही था। एट x इज इक्वल टू 1 क्या करते हैं? LHL लेते हैं। तो LHL जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज fx। देखिए अब इसको डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। और एक चीज याद रहे, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्या होता है? जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा, सॉरी हाँ ये बताने भूल गए थे, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, और जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कांस्टेंट फंक्शंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक 1 से कम, तो 1 से कम कुछ भी लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम कुछ भी लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज, इसका सीधा सीधा वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग RHL में जाते हैं। अब किन्हीं को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 1 माइनस एच क्यों नहीं लिए? तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं उसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट x इज इक्वल टू क्या करते हैं? 1 माइनस एच करते हैं। x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे 1 करते हैं, 1 माइनस एच करते हैं, कट जाता है, h इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता। और जब हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? जब फंक्शन में हम लोग पुट करते हैं तो अब उसको कैसा लिखा था? दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? f 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अच्छा, इसलिए इसमें कम करने का जरूरत ही नहीं, इसमें 0 करने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा ना? ये डायरेक्ट हो जा रहा है। 1 से कम का कौन सा वैल्यू होगा? तो यही वैल्यू हो जाएगा 1 से कम। तो फंक्शंस नहीं है, x का फंक्शन नहीं, इसलिए हमको सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, x का फंक्शन रहता तब हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं? लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच या 1 माइनस एच, जो भी रहता करते। यहाँ पे है नहीं, तो 1 से कम कुछ भी ले रहे हैं हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 से कम हम कुछ भी लेंगे सीधा वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज 3। यहाँ पे है ना जी, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू मतलब x से कुछ भी कम लेंगे। 1 माइनस का मतलब थोड़ा सा भी कम होगा तो कम होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं? 0.9999 भी होगा तो होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। क्लियर है ना? तो 1 से हम लोग कुछ भी कम लेंगे तो ये हो जाएगा। चलते हैं अब RHL में। RHL क्या बोलता है? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे fx। अब बताइए 1 से कुछ भी हम लोग ज्यादा लेंगे। यहां पे बताइए x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो 1 से थोड़ा सा भी हम लोग ज्यादा लेंगे उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 4। तो इसका सीधा का सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए यहीं पे पता चल रहा है कि 3 और 4 हमारे पास बिल्कुल अलग है, तो अगला हम लोग को निकालना नहीं है। लेकिन आपको इच्छा कर रहा है कि नहीं हम क्या है F1 पे भी हम लोग निकाल के देखें, तो F1 पे आप जब निकालिएगा, जब 1 ही लीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। हम लोग क्या बोलेंगे? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये जो फंक्शन है ये क्या आ जाएगा? किस पे चेक कर रहे थे? 1 पे। तो क्या बोलेंगे? द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे। बात समझ में आ रहा ना कि 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब किस पे चेक करना था? 3 पे चेक करना था ना, 3 पे आ गया था। यही क्वेश्चन हमारे पास है, यही क्वेश्चन है। 3 पे चेक कीजिए, यहीं पे देखिए, यहीं से पता चल जाएगा। 3 से कम का वैल्यू, 3 से कम का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 4। 3 से जब हम लोग 3 से कुछ भी कम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? 4। और 3 से ज्यादा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? 5। यहीं पे हमारे पास क्या है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहां पे इसको क्या रीड करेंगे? x इज लेस देन 3, तो 3 से कम लेंगे तो क्या आएगा? 4। और ये जो है x इज ग्रेटर देन 3,
और इक्वल टू भी है, तो मतलब हम 3 से इक्वल टू में ले या फिर 3 से ज्यादा ले तो वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 3 पे भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या क्लियर है? और कोई क्वेश्चंस देख लें? चलिए के का वैल्यू निकालने का क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या पूछता है, के का वैल्यू को निकालने के लिए बोलता है। तो ये जो है क्वेश्चंस आपके सैंपल स्पेस में, सॉरी सैंपल स्पेस बोल रहे हैं, सैंपल पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है इसलिए सैंपल स्पेस मुंह में बार बार आ जाता है। के एक्स प्लस 1 कब? इफ x इज लेस देन 5। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, दिस इज 3x माइनस 5 कब होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 5। और ये बोलता है कि ये जो फंक्शंस है ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पे? एट x इज इक्वल टू 5 पे। क्या बोला है? ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 5 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तब आपको k का वैल्यू निकालने के लिए बोला। यहाँ पे है ना जी के, ये क्वेश्चंस में गिवन रहेगा कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, जब कॉन्टिन्यूअस है दैट मींस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, तब हम लोग इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे जी? दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, मतलब f ऑफ a के प्लेस पे क्या बोल सकते हैं 5। ये तीनों पे हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल होना चाहिए तो LHL और RHL को निकाल के इक्वेट कर देंगे, k का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में k का ही वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। कैसे क्या करेंगे? हम लोग LHL में आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। LHL में क्या करते हैं? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, हम लोग क्या करेंगे? x टेंड्स टू क्या लिखेंगे? 5 माइनस, और यहां पे क्या होता है? दिस इज fx। अब 5 से कम कौन सा वैल्यू होगा? ये वाला वैल्यू होगा। यहां पे क्या बोला है? x इज लेस देन 5, है ना। अच्छा, चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 5 से कम है ना, मतलब 5 माइनस h लिख देते हैं। और x का वैल्यू कितना? 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 माइनस h, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस x इस वाले फंक्शन में। क्यों? क्योंकि हम x इज लेस देन 5 वाला कंडीशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे k लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 माइनस h। क्लियर है? और फिर क्या लिखेंगे? दिस इज प्लस 1। चलिए अब क्या करेंगे कि मान लिया जाए हम इसका h का वैल्यू को पुट कर देते हैं, समझ में आ रहा ना? h का वैल्यू को अप्लाई, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको एक स्टेप में और आगे सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5k माइनस दिस इज kh प्लस 1। अप्लाई लिमिट, अप्लाई जब हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट को अप्लाई करेंगे, इसका पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट इज हमारे पास LHL क्या बच जाएगा? LHL जो बचेगा वो 5k प्लस 1। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह से RHL निकालेंगे। क्या करेंगे? RHL निकालेंगे। तो RHL हम लोग निकालने के लिए क्या होता है? RHL करने के लिए लिमिट, यहां पे अब क्या था? दिस इज x टेंड्स टू क्या करेंगे? 5 प्लस, और यहाँ पे fx। 5 प्लस मतलब 5 से ज्यादा। यहाँ पे क्या बोला? x इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से जब ज्यादा लेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5 प्लस h। दैट मीन्स यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस h। ये कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है ना? चलिए, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए इसको इरेज कर ही देते हैं।
चलिए उधर लिखते हैं, ठीक है। हाँ यहां पे ले लेते हैं, क्या लेते हैं, दिस इज लेट, क्या करेंगे, हाँ x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 प्लस एच, तो h इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू जैसे ही 0 होगा, अब 5 प्लस एच ज्यादा के कंडीशन में ये वाला वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब जहां पे हमारे पास x है वहां पे अब क्या लिखाएगा, दिस इज 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, और क्या है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे 25 प्लस 5h माइनस 5, अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और 25 में 5 माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई लिमिट, लिमिट को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 25 में 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज RHL का वैल्यू हो जा रहा है हमारे पास, RHL का वैल्यू हो जा रहा है 20, कितना हो जा रहा है 20। अब देखिए LHL कितना आया है, LHL कितना आया 5k प्लस 1, और इधर हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, ये दोनों को क्या कर देंगे हम लोग इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे इक्वेट, कुछ गलत लिख दिए क्या, सॉरी यहाँ पे 3 होगा है ना, यहाँ पे क्या है 3 है, वो बाय मिस्टेक हमसे 5 लिखा गया। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, क्लियर है। अच्छा 15 में 5 चला जाएगा तब कितना बचेगा, दिस इज 10, क्या बचेगा 10। अब क्या करेंगे, दिस इज LHL, F5 निकालने का जरूरत भी नहीं है, तो क्या कर देंगे, LHL और RHL हमारे पास इक्वल है, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL कितना आया था एक बार देख लेते हैं, LHL आया था 5k प्लस 1, और RHL कितना आया 10, 5k प्लस 1 आया हमारे पास LHL, 5k प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 10, तो बताइए यहाँ पे 5k इज इक्वल टू दिस इज 10 माइनस 1, मतलब 5k इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे k इज इक्वल टू दिस इज 9/5। देखिए क्वेश्चन पूछने का, अब कुछ क्वेश्चन आएगा साइन कॉस में, कुछ क्वेश्चन आएगा मॉड में, कुछ 2 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आएगा, उसको नेक्स्ट डे सैंपल स्पेस के साथ करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछता है ये वाला, इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k व्हेन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इस कंडीशन में सबसे आसान होता है LHL इज इक्वल टू RHL कर दीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हमारे पास k का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो आज का क्लास यही रखते हैं, फिर से हम बता देते हैं कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन को कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, आज शाम में कलेक्ट करके कल से उसी का क्लास उसी के बेसिस पे होगा। आज आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दिए कि आप लोग का बनना स्टार्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।